नमस्कार साथियों। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं और भारत और बांग्लादेश का रिलेशन भी एक ऐसे मोडिश पर अटकता हुआ नजर आ रहा है जहां पर आगे के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि जिस बांग्लादेश की गवर्नमेंट भारत से अकड़ रही है और हिंदुओं का बचाव नहीं कर पा रही है, उसी बांग्लादेश में अब बिजली की भारी कमी हो गई है, क्योंकि भारत के द्वारा बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही थी और कुछ दिन पहले ही अडानी को भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़े इन्हीं मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि बांग्लादेश काफी हद तक कई मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए हैं और यदि अब भारत बांग्लादेश के बीच अनबन हो जाए तो बहुत जल्द बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। मगर फिर भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से अभी तक लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू हैं और बांग्लादेश की सेना इस पर काबू पाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब शायद बांग्लादेश की सरकार को, जो कि फिलहाल भारत से पंगा ले रही है, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल दोस्तों, जब से बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए तब से बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति काफी कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नजर अब भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश को काफी ज्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में यह दंगे शुरू हुए तो बांग्लादेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों में भी उथल पुथल मचने लगी, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है और ना ही इनको बिजली को बनाने का पर्याप्त कोयला मिल पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़ा बहुत कोयला भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं, उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन सब बातों को साइड में करते हुए हाल ही की खबरों पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण उनकी नजरें हर महीने भारत से $90 मिलियन के बिजली की सप्लाई लेने पर टिकी हुई है, जिसमें भारत की अडानी पावर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 499 मेगावाट बिजली सप्लाई के लिए 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 साल की बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। हाल की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, अब 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाएगा। यानी कि यह बात साफ है कि जो बांग्लादेश भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, अगर भारत उससे हाथ खींच ले और बिजली की सप्लाई बंद कर दे तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश पर जो बयान लाल किले से दिया है, उससे कई मुस्लिम देशों को झटका लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वह हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। वह चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतक ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। फिलहाल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने पर बांग्लादेश सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है या नहीं, या इंडिया को ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।